सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। दोस्तों आज भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार है अकेलेपन की ताकत, और उसके बाद जानेंगे दोस्तों वात पित्त कफ को हम कैसे जड़ से नष्ट करें। मित्रों एक जान लीजिए हमारा शरीर इन 3 दोषों से बना है, वात पित्त कफ। अगर आप इन 3 दोष को मेंटेन कर लिए, इन तीनों दोषों के बारे में जान लिए, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आज हम इस पे पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। वात दोष क्या होता है, वात दोष के लक्षण क्या हैं और ये हमारे शरीर में क्यों होता है, वात दोष होने से कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, पित्त दोष कफ दोष क्यों होता है हमारे शरीर में, इसके बढ़ जाने से हमारे शरीर में कौन कौन से खतरनाक रोग होते हैं, इसका उपचार क्या है, इससे हम कैसे बच सके, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। गौतम बुद्ध जो भारतीय इतिहास में एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने अकेलेपन की ताकत के महत्व को गहराई से समझाया था। वह मान्यता रखते थे कि अकेलापन एक आंतरिक अनुभव है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा होता है और हमें समझने और प्रकट करने का एक माध्यम है। अकेलेपन की ताकत से हमें स्वतंत्रता, प्रासंगिकता और आत्म प्रेम की प्राप्ति होती है। हम गौतम बुद्ध की अकेलेपन की ताकत के बारे में विस्तार से दोस्तों जानेंगे। अकेलेपन एक ऐसी स्थिति है जब हम अपने आप को एकांत में पाते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जब हम अकेलापन का अनुभव करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और अपने स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। यह हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचने की अनुमति देता है और हमें स्वयं को अच्छी तरह से समझने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध के अनुसार अकेलेपन विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। वह समझते थे कि जब हम अकेलापन की स्थिति में होते हैं तो हम संयम और मनोयोग के साथ अपनी मन शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें शांति, स्थिरता और स्वयं निर्भरता की प्राप्ति में मदद करता है। अकेलापन की ताकत हमें अपने आत्मिक देवत्व को पहचानने और विकसित करने में सक्षम बनाती है। अकेलापन की ताकत हमें असाधारण प्रभाव को जीवित करने का एक नया तरीका सिखाती है। यह हमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन और स्वाधीनता का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। जब हम अकेलेपन में होते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और आदर्शों के साथ मिली भगत बनाने का मौका मिलता है। यह हमें स्वयं की नज़रिया, मान्यताएं और साधारणताओं को पुनः निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में अकेलापन की ताकत एक प्रमुख साधन है जो हमें दुख, दुविधा और संदेहों के साथ सहजता से निपटने में मदद करती है। जब हम अकेलापन की ताकत का अनुभव करते हैं तब हम अपनी भूमिका और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह हमें उच्चतम आदर्शों, सत्य और शांति की ओर प्रवृत्त करता है। अकेलापन की ताकत के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं और उसकी उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब हम अकेलापन का अनुभव करते हैं तो हम वास्तविकता को देखने, समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें सत्य के पथ पर चलने और अपने आत्मिक विकास के लिए ज्ञान का उपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। अकेलापन की ताकत न केवल हमारे आंतरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसका भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व है। जब हम अकेलेपन की ताकत का अनुभव करते हैं तो हम अपने सामरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं और अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करते हैं। अकेलापन हमें एकजुट होने, संगठन करने और समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अकेलेपन की ताकत के महत्व को समझाया है। अकेलापन की ताकत हमें स्वतंत्रता, प्रासंगिकता और आत्म प्रेम की प्राप्ति में मदद करती है। यह हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में खुद पहुँचने, आत्मविश्वास को विकसित करने और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।
अकेलेपन की ताकत हमें अपने स्वयं की नज़रिया, मान्यताएं और साधारणताओं को पुनः निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, जो आज का मुख्य बिंदु है दोस्तों, वात पित्त कफ। अब सबसे पहले मित्रों हम आप लोगों को ये बताते हैं वात पित्त कफ क्या होता है। वात पित्त कफ क्या होता है? जब आप वात पित्त कफ को जानेंगे तभी आप उसका उपचार किया जा सकता है। दोस्तों, वात पित्त कफ को समझने के लिए हमें त्रिदोष सिद्धांत को समझना होगा। फिर हम जानते हैं पित्त रोग के लक्षण क्या हैं, वात रोग के लक्षण क्या हैं, कफ रोग के लक्षण क्या है। जब आप लक्षण समझेंगे और इसको बिगड़ने से कौन सी बीमारी होती है तो दोस्तों उपचार आसान हो जाएगा। चलिए पहले जानते हैं त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात पित्त कफ दोषों से शरीर में बढ़ जाने या प्रकोपित होने पर उनको शांत करने के उपायों का विशद वर्णन है। आहार के प्रत्येक द्रव्य के गुण दोष का सूक्ष्म विश्लेषण है। ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि के माध्यम में स्वास्थ्य रक्षक उपायों का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने व रोगों को चिर अस्थायी चिकित्सा के लिए पथ्य अपथ्य पालन के लिए उचित मार्गदर्शन है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लगे हैं दोस्तों, और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लगे हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं पित्त रोग के लक्षण क्या होते हैं। पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद, बार बार पेशाब, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी घात धातु गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी कम या ज़्यादा होना, इस किसके रोग है? ये पित्त रोग के लक्षण है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं वात रोग के क्या लक्षण होते हैं। 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना कमर जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पंडलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पर गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सब किसके दोष हैं? ये सब दोस्तों वात दोष के लक्षण हैं। अब जान लेते हैं हम कफ दोष के क्या लक्षण हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु है, हार्ट अटैक के लक्षण, श्वास फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान बहना, शरीर फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोरी, अंडाणु की कमजोरी, दोस्तों ये सारे कफ लोग के लक्षण हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वात पित्त दोष। अब हम ये जान लेते हैं वात रोग से कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं और ये कब होता है। दोस्तों जब आप सुबह का जो खाना आप खाते हैं, सुबह के खाने पर आपका वात रोग डिपेंड होता है कि वात रोग से संबंधित खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना खाना है कि हमारा वात रोग ना बढ़े। अगर आपके वात रोग गड़बड़ हो गया दोस्तों, शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। पित्त रोग दोपहर के खाने से होता है। अगर आपका दोपहर का खाना डिस्टर्ब हो गया या दोपहर के खाने में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया तो आपका पित्त दोष बढ़ेगा, और पित्त दोष बढ़ने से शरीर में 15% बीमारियां होती हैं।
और आपका कफ दोष शाम के खाने पर डिपेंड करता है। शाम का खाना कैसा खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, उस पर आपको 5% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अगर बात पित्त कफ के अनुसार आप खाना खाएंगे, अपनी दिनचर्या रखेंगे, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई गंभीर बीमारी छोटी मोटी कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए पहले हम जानते हैं, आप लक्षण समझ गए, अब हमें जान लेते हैं बात रोग हमारा क्या खाने से बढ़ता है और हमें क्या खाना चाहिए। पहले जान लेते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बात रोग से दोस्तों बचना है तो आपको सुबह ना तो तली भुनी चीज़ें खाना है, चाय पकौड़ी कुछ नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, रिफाइंड डालडा आपको नहीं खाना है। आप तेल जो भी खाना है आप खुद साबुत खरीद के लाइए, उसके बाद उसका तेल निकलवाइए, वही तेल यूज करिए। अब रिफ़ाइन क्यों नहीं खाना है? रिफ़ाइन में 10 से 12 तरह के केमिकल मिक्स किए जाते हैं, 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है, जो कि हमारे लिए गैस एसिडिटी बनाता है, और यही आगे चल के कोलेस्ट्रॉल जब घातक रूप ले लेता तो हार्ट अटैक तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप जान गए, तेल रिफाइंड डालडा नहीं खाना है, आपको सफ़ेद नहीं खाना है। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप ब्लैक नमक खाइए या सेंधा नमक खाइए। चीनी बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी को पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए, राब खाइए, और खाड़ होती है गांव में उसे खाइए। दोस्तों मैदा नहीं खाना है, मैदा से जितनी भी चीज़ें बनती उसे मत खाइए। मैदा जो है चिकना होता है, जो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, हमारी आंतों को पेटों को बीमार बता देता है। तो ये चीज़ें नहीं खाना है। धूम्रपान नहीं करना है, धूम्रपान करने से बात रोग बढ़ता है। अल्कोहल नहीं लेना है, आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है। बात रोग से बचना है तो आपको हमेशा गुनगुना पानी पीजिए 24 घंटे। इसका गुनगुना पानी पीने का भी रीज़न है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर से जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो दोस्तों ठंडा और गर्म का क्या रिएक्शन होता है इसे आप जानते हैं। तो आपको अपने बात रोग से बचना है, पेट रोग को दुरुस्त रखना है, पेट को सही रखना है। तो दोस्तों आप गुनगुना पानी 24 घंटा पीजिए। ठंडा पानी, ठंडा पेय, कोई भी ठंडा चीज़ आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। खाना हमेशा 70% भूख से 70% ही खाइए। 4 रोटी की भूख लगी है तो आप 3 रोटी खाइए। सुबह का खाना आप खा सकते हैं भर पेट। दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। कहने का मतलब आप नाम मात्र खाना है। ये सब बात रोग, अगर इस सब में अपन लापरवाही करेंगे तो बात रोग बढ़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया। और खाने में आप मसालेदार बहुत कम खाइए, तली भुनी चीज़ें आपको कम खाना है, कम मात्रा में, कभी महीने में 10 दिन 15 दिन पे खा लीजिए। बाहर के कोई भी चीज़ नहीं खाना है, ना तो पैकेट बंद खाना है, ना तो चिप्स बिस्किट कुछ नहीं खाना है। अपने खाने में 70% आप सजीव वस्तुएँ लाइए, 10% आप निर्जीव वस्तुएं खाइए। सजीव में क्या होती है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए। और दोस्तों ये जो बिस्किट होते हैं ये सब निर्जीव वस्तु होते हैं। टॉफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड, चाय, पकौड़ी, समोसे, ये सारे निर्जीव हैं तो प्रकृति की चीज़ें, लेकिन उनके साथ छेड़खानी किया गया है, इसलिए इसे खाने से आप बचें, कम से कम इसे खाएं। तो दोस्तों ये हो गया आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है। खाना हमेशा भूख से कम खाना, याद रखिए। खाना जब भी खाइएगा खाना बैठ करके, और आपके मुंह में 32 दांत होते हैं, एक निवाला को 32 बार चबाना है। जितने बार आप चबाएंगे तो आपके मुंह की जो ये लार है, सलाइवा है, यही खाने को पचाती है। आप वहीं दूसरे जानवर को देख लीजिए, जानवर एक बार खाना खा लेता है फिर बैठ करके वो पाघुर करता है। पाघुर का मतलब उसी खाने को पचाता है। और आप साइड से देखिए लार गिरती है, गांजा निकलता है, वो खाने को पचा रहा है, वही है लार। तो हमारे भी इसी खाने की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हमें खाना हमेशा
32 बार चबाना चाहिए, 32 बार। और जब आप 32 बार खाना चबा के खाएंगे तो मुंह में ही खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, उतने ज़्यादा आपके मुंह से लार बनेगी और खाने के साथ पेट में जाएगी, जिससे आपका खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, खाना खाते समय कभी भी पानी मत पीना। उसका भी रीज़न है, जब आप खाना खाते हैं और खाना जैसे ही आपके पेट में जाता है तो वहाँ एक एसिड बनती है, एसिड, जिसे हम जठराग्नि या अग्न्याशय कहते हैं। तो अग्नि जो एसिड बनना शुरू होती है वही खाने को आपको पचाती है। और जैसे ही आपने आधा पेट खाना खाया, आधा गिलास 2 घूंट आपने पानी पी लिया, तो पानी पी लिया तो एसिड बनना बंद हो गई। वो पानी पे जैसे ही पानी पड़ेगा एसिड पे, बनना बंद हो गई, आपका खाना वैसे पड़ा रहेगा। और अब पूरा खाना आपने खा लिया, जब आपने पूरा खाना खा लिया, फिर कुछ लोग हैं 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं। तो जब आप 1-2 गिलास आप पानी पी लेंगे तो पूरा खाना का खाना वैसे पड़ा रहेगा। और जब वो खाना वैसे पड़ा रहेगा तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है। और जब वो खाना सड़ जाएगा तो दोस्तों गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच होगी और आप डॉक्टर के पास आएंगे जाएंगे। तो सीधे से खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। ये बात रोग का प्रमुख कारण है। खाना खाते समय पानी पीना छोड़ दीजिए, बात रोग 25% अपने आप ठीक हो जाएगा। पानी दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पीजिए दोस्तों, ये आपके खाने को पचाता है। खाना और पानी एक साथ मत रखिए। कुछ लोग हैं बर्फ़ी, पेड़ा, कुछ भी मीठा खाते हैं, पानी तुरंत पीते हैं, वो नुकसान करता है। या तो आप मीठा खाइए या तो फिर आप पानी पीजिए, दोनों एक साथ नहीं करना है, नहीं तो आपका बात रोग बढ़ जाएगा। अब बात रोग किस कारण से होता आप जान गए। ऐसे ऐसे छोटे मोटे कारण होते हैं। हमेशा खाना, सुबह का खाना खाने के बाद आपको काम करना चाहिए, दोपहर का खाना खाने के बाद आपको 10-15 मिनट आराम करना चाहिए और रात का खाना खाने के बाद आपको टहलना चाहिए। ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपको बात रोग नहीं होगा। अब बात रोग में दोस्तों क्या खाना है, हरी साग सब्जियां खाना है, फल फ्रूट्स खाना है, यही खाना है। अगर ये प्रक्रिया आप अपना लिए तो बात रोग आपको नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पित्त रोग होने की क्या कारण है। पित्त रोग दोपहर के खाने में आपके डिपेंड होता है दोस्तों। दोपहर के खाने में आपको सुपाच्य, जैसे हमने बताया, सुबह के खाने का आधा खाना आपको खाना है, नाम मात्र खाना है। दोपहर के खाने में आप कैसे खाते हैं, कुछ लोगों की दिनचर्या कैसे है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से दिनचर्या चेंज करिए। और दोपहर के खाने में आपके सब्जी में अजवाइन होनी चाहिए और आपके दाल में देसी घी होना चाहिए। अगर आप दोपहर के दाल में देसी घी डाल के खाते हैं तो दोस्तों आपको पित्त दोष नहीं होगा, पित्त दोष शांत हो जाएगा। अजवाइन और घी जरूर होना चाहिए। अजवाइन सब्जी में होनी चाहिए और घी दोस्तों आपके दाल में होनी चाहिए। और तली भुनी चीज़ें हमने बता दिया, बहुत कम मात्रा में लेना है तो आपको कभी भी पित्त दोष नहीं होगा। दोपहर के खाने के बाद कुछ लोग तुरंत 1 से 1.5 घंटे सो जाते हैं। तो दोस्तों दोपहर के खाने के बाद सोना नहीं है। अगर आप सोएंगे तो आपका पित्त दोष होगा। सोने का क्या रीज़न है, जब आप खाना खा के सोते हैं तो दोस्तों आपका लीवर जो है फ्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। उस समय लीवर खाना खाने के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे तक पचाता है। आपको सोना है तो 1.5-2 घंटे के बाद आप सोइए। हाँ, लेट सकते हैं लेकिन सोना नहीं है। ये हो गया पित्त दोष के कारण। अब दोस्तों बात करते हैं कफ दोष। कफ दोष आपके रात के खाने से होता है। आपको सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है। आज के देख रहे हैं लाइफ स्टाइल क्या हो गई। आज की लाइफ स्टाइल दोस्तों ऐसे है, लोग पार्टी में जा रहे हैं, पूरी रात कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा से ठंडा पानी पी रहे हैं। कुछ लोग तो इतना पसंद करते हैं ठंडा पानी, जैसे बर्फ़ का जम गया है वही पानी पीते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है ये आप पॉइजन पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। ये आपको लीवर को ख़राब कर दे रहा है। कब्ज, गैस, एसिडिटी ये प्रमुख कारण है। और ऊपर से आपको कफ रोग होगा, फिर आगे जाके आपका इस्नोफीलिया बढ़ जाएगा। इस्नोफीलिया के बाद दमा, अस्थमा, एलर्जी, तमाम तरह तरह की बीमारियां होगी। और फिर जब ये बीमारियां लग जाती हैं आप कहेंगे ये तो जो है ठीक ही नहीं होती, असाध्य रोग है। तो रोग तो आप खुद पाल रहे हैं। तो शाम दिन बैठने के बाद आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं आपको नहीं खाना है। कुछ लोग दही खाते हैं, रात में दही नहीं खाई जाती है। दही खाना है सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले तक खा सकते हैं और सूर्योदय के 3 घंटे के बाद शुरू करके 20 में खा सकते हैं। बाकी दिन बैठने के बाद दही खाना है। कितने लोग रात में दही बड़ा खाते हैं, जबकि दही और उड़द की दाल एक साथ नहीं खाई जाती, वो भी अपच ही होता है।
लेकिन लोग खा रहे हैं, अपनी रेसिपी बना रहे हैं, अपनी स्टाइल अपना रहे हैं, तो फिर जब बीमारियां होती हैं तो कहते बीमारियां होंगी। और जब कफ दोष होगा दोस्तों, दमा, अस्थमा, टीबी, ये सारी हमने बता दिया क्या क्या लक्षण है, ये सारी बीमारियां आपको होती हैं। तो कफ रोग से बचने का आपके हाथ में है। तो ठंडी चीज़ हमें नहीं खाना है, कोई भी ठंडी वस्तु दिन बैठने के बाद आप नहीं खाएंगे तो आपको कफ दोष नहीं होगा। और रात की सब्जी में आपके मेथी जरूर होना चाहिए। मेथी कफनाशक होती है, मेथी कफनाशक होती है। दोपहर के खाने में आपको घी दाल में और अजवाइन, रात के खाने में आपको क्या होना चाहिए, मेथी ज़रूर होना चाहिए। तो आपका वात पित्त कफ, तो मित्रों आप जान गए क्या खाने से कफ होता है, क्या खाने से पित्त दोष होता है, क्या खाने से वात दोष होता है। अब आप इन परहेज से आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ और प्रक्रिया अपनाना होगा। अब आप वात पित्त कफ को तो जान गए, अब इन तीनों को मेंटेन हम कैसे करें, अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तीनों चीज़ को हम बैलेंस कैसे करें, इन सबको बैलेंस तो आप परहेज से कर सकते हैं, बाकी कुछ दिनचर्या में अपने चेंजिंग करके आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। आपको खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, इसकी वीडियो पड़ी है, आप मित्रों देख सकते हैं। उसके बाद योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ज़रूर करना है। आपको अपने शरीर को हमेशा फुर्तीला रखना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। ये 2 घंटे आप 5 से 7 सुबह अगर अपने शरीर पर देते हैं तो दोस्तों आपका वात पित्त कफ ये तीनों दोष आपके मेंटेन रहेंगे, फिर आपको इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब और क्या करना है, चिंता मुक्त जीवन, चिंता मत करिए, वर्तमान में जीजिए। एक बच्चा है, उसको दूध पिला दीजिए, उसका पेट भरा रहता है, तो फिर कभी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक बच्चा बन जाइए, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, एक बच्चा बन जाइए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका चिंता आप छोड़ दीजिए, स्वस्थ और मस्त रहिए। अब दोस्तों करना क्या है, आपको ये तीनों मेंटेन रखें। मैं ऐसी दवा बता रहा हूँ, ये तीनों दोष नहीं होगा। अब जैसे सुबह आप 5 बजे 7 बजे उठ गए, योगा एक्सरसाइज करके आप आ गए, घर पे आइए, बैठिए, 10 मिनट समझाइए। उसके बाद आपको सेब खाना है। क्या लेना है, सेब 300 ग्राम से लेकर उसके ऊपर जितना आप खा पाइए, भर पेट आप खाना चाहिए, सेब खाइए। सेब आपके लीवर को मजबूत बनाता है। अगर वात पित्त कफ तीनों बढ़ा हुआ है, तीनों को शांत करने की क्षमता सेब में होती है। सेब खाने से पेट स्ट्रांग रहता है, आपका दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। तो दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जा सकता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता, सिर्फ और सिर्फ सेब ही है जिसे खाली पेट खाया जाता है। सेब खाने के 1-1.5 घंटे के बाद या सेब खाइए। उसके बाद अगर आपका वात रोग बढ़ा हुआ है तो एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हैं। वात रोग बढ़ा है तो, नहीं तो नॉर्मली बचत के लिए आप सेब खाइए, एलोवेरा जूस मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको वात रोग के कुछ लक्षण हैं, कफ दोष के कुछ लक्षण हैं, पित्त दोष के कुछ लक्षण हैं, तो आप एलोवेरा जूस दोस्तों 10 ml 2 चम्मच आज सुबह खाली पेट ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे पहले। और उसके बाद दोपहर में क्या खाना है, दोपहर के खाने में आपके अजवाइन होना चाहिए, हमने बता दिया। रात के खाने में आपके मेथी होना चाहिए। दोपहर 2 बजे आपको क्या लेना है दोस्तों, गाजर लेना है 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपके लीवर को स्ट्रांग बनाएगी, वात पित्त कफ का नाश करती हैं। ऐसे इसमें तत्व पाए जाते हैं, और आपको जितना मात्रा मैं बता रहा हूँ उतनी मात्रा में आप लेंगे तो आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग और मजबूत बना रहेगा। वो खुद इन तीनों दोषों से लड़ लेगा, लेकिन वो परहेज तो आपको करना पड़ेगा। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहिए और आइसक्रीम खाते रहिए दिन बैठने के बाद, फिर आप कहेंगे मेरा कफ दोष नहीं ठीक हो रहा, कहाँ से ठीक होगा। आप तेल रिफाइंड डालडा खाते रहेंगे, चाय समोसे बाहर के खाते रहेंगे, आप वात रोग के लिए इलाज करेंगे तो कहाँ से ठीक होगा। आयुर्वेद कहता है आप परहेज करके आपको सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ये आपका शरीर खुद इतना बहुत बड़ा डॉक्टर है, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर खुद आपका शरीर है। इस शरीर को दिनचर्या के हिसाब से ढाल दीजिए, प्रकृति के हिसाब से ढाल दीजिए, इस स्वतः सारी बीमारी को ठीक कर लेगा। इतनी शक्ति है आपके शरीर में मित्रों। तो दोपहर में क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, एक मूली लेना है, प्याज 50 ग्राम, अदरक 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा लेना है।
लहसुन 3 से 4 पीस ये कली लेना है। अब इसे एक सलाद के तौर पे आप प्लेट में काट लीजिए। अब इसके स्वाद बढ़ाने के लिए आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या जो है ब्लैक नमक आप इसे डाल के स्वाद बढ़ा के दोपहर में बैठ के आराम से चबा चबा के खाना आराम से। अब जब दोपहर में ये खाएंगे तो दिन भर में मान लीजिए भूल चूक में आपने 1-2 जो चाय पिया है, कभी 1-2 बिस्कुट खाया है, कुछ मिठाइयाँ लिए, ये पूरा निचोड़ के सुबह पेट आपका साफ कर देगा और वात पित्त कफ तीनों को नाश कर देगा। ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। तो ये सलाद का प्लेट है दोस्तों। सलाद सब लोग खाना पसंद करते हैं और खाना भी चाहिए, लेकिन सब लोग खाना के साथ खाते हैं। सलाद हमें खाना के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। सलाद दोस्तों ठंडी चीज़ होती है और कच्ची होती है, खाना पका हुआ होता है। तो कच्चा और पक्का, ठंडी और गर्म एक साथ नहीं खाया जाता है। इसलिए सलाद को जब भी खाइएगा अकेले खाइएगा। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें खाने के बाद 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, आपको हल्दी ले लेना 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, फोट 50 ग्राम। ये तीनों लाने के बाद बढ़िया से इसे साफ़ करके सुखवा लेना। इसका पाउडर बना के एक डिब्बे में आप रख लीजिएगा, कांच के डिब्बे में रख लीजिएगा और इसे आप 1-1 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। 1-1 चम्मच इसे दरदरा, बहुत पतला मत पीसिएगा, थोड़ा दरदरा पीसिएगा। 1-1 चम्मच सुबह शाम जब आप इसे खा लेंगे तो आपका वात पित्त कफ तीनों मेंटेन रहेगा, कभी नहीं होगा कुछ। कभी खाने पीने में उल्टा सीधा अगर हो भी गया, ये तीनों चीज़ों को बैलेंस बना देगा। ये 3 चीज़ लेना, तीनों बहुत सस्ती हैं दोस्तों। फिर सुन लीजिए, हल्दी 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, फोट लेना है 50 ग्राम। तीनों को मिक्सर में दरदरा पीस करके पाउडर बना के आप किसी भी कांच के बर्तन में रख लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम आप खा सकते हैं दोस्तों। खाने में आप लौकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। लौकी सब्जी बहुत खाइए। लौकी का आप जूस भी पी सकते हैं, लौकी का आप जूस भी पी सकते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं शाम को 6 बजे आपको क्या लेना है। शाम 6 बजे त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण बहुत सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। तो दोस्तों 30 ग्राम का आपको 30 रुपये का आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। तो आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 2 चम्मच शहद लेना है, 2 चम्मच शहद। शहद किसी भी कंपनी का शुद्ध नहीं होता है। शहद दोस्तों आप जो है खुद जहाँ पे मधुमक्खी का पालन होता हो वहाँ पे जाके शहद खरीद लाइए, या कभी गाँवों में निकालने वाले शहद आते हैं उनसे आप शहद ले सकते हैं। इस शहद को आपको लेना है 2 चम्मच और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। ये दोनों मिक्स करके आपको चाट लेना है ऐसे, बस ऐसे चाट लेना, पानी उनी कुछ नहीं पीना है। ये बहुत बढ़िया शक्ति है। और ये जो त्रिफला है ये चूर्ण नहीं है, ये आयुर्वेद का महाऔषधि है। यह एक ऐसा अमृत रसायन है, इसे आप पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आयुर्वेद में इस दवा को बाध्य नहीं किया गया है। इसे आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसके आप आदी नहीं बनेंगे। और जब ये त्रिफला और शहद एक साथ लेते हैं तो इससे ज़बरदस्त आपके शरीर में ऊर्जा भी आएगी, शक्ति भी आएगी। इस पर एक मुहावरा भी कहा गया है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। यानी कि इसको आप सेवन कर रहे हैं और कम से कम 9 किलोमीटर रोज़ चलिए तो आपको हाथी जैसी ताकत आ जाएगी। तो शहद और त्रिफला ये तीनों दोस्तों वात पित्त कफ ये तीनों को मेंटेन रखता है, तीनों को बराबर बैलेंस बना के रखता है। तो शाम को 5 से 6 बजे त्रिफला और शहद जरूर लीजिएगा। इसको लेने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है 1 घंटे तक। अब रात 9 बजे आपको क्या लेना है, रात को 9 बजे आपको दूध लेना है 300 ग्राम। दूध अगर आप गाय का पा जाइए, वो भी देसी गाय का, साहीवाल जर्सी का नहीं तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा। पैकेट का दूध नहीं लेना है, याद रखिएगा, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। हल्दी लेना है आधी चम्मच। हल्दी पाउडर जो मार्केट में बिकता है इसको नहीं लेना है। हल्दी आप साबुत खरीद के लाइए, उसका खुद पाउडर बनवाइए, उसी पाउडर को आपको लेना है आधी चम्मच। और दालचीनी आधा चम्मच लेना है। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है, तो आपको दालचीनी पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली ये गोले से होती है, उसमें बीच में होल होता है, सबसे अच्छी दालचीनी होती है। तो ये दोनों आप साबुत खरीद के ला के खुद अपने घर पे इसका पाउडर बना लीजिए। तो कितना, 300 ग्राम दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के खूब अच्छी तरह से उबाल देना है। खूब उबाल दीजिएगा, कम से कम 10-15 मिनट उबाल आ जाए, जैसे चाय पकाई जाती है। तो इससे क्या होगा, हल्दियाहीन आपको नहीं आएगा। तो उबाल देंगे तो अब इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं दोस्तों। आपकी दालचीनी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और उसमें दोस्तों हल्दी में किरकुमिन टाइप का
एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है, और बाकी ऐसी किसी दवा में नहीं है जो कैंसर के सेल को मार सके। ये हल्दी में शक्ति होती है। तो अगर हल्दी और दालचीनी वाला दूध आप पीते रहेंगे तो भविष्य में आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। भविष्य में कभी आपको कैंसर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये दूध को रात में पीना है। अगर आपने इतनी प्रक्रिया अपना लिया, इतनी प्रक्रिया, और जबकि इसे आप हमेशा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपका वात पित्त कफ तो मेंटेन रहेगा, प्लस आपकी शरीर की शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपको ताकत भी मिलेगी, आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको वायरस से बचाएगा, और जो खतरनाक वायरल फीवर वगैरह होता है शरीर में कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ जितनी चीज़ें हमने बताया, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ मेंटेन रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये वात पित्त कफ तीनों को बिगड़ने से ही होती है। आप इस तीनों के बारे में अच्छाई से जानिए, अच्छे से जानिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। 2 से 3 बार देखने के बाद आप पेन लीजिए और रजिस्टर लीजिए, कॉपी लीजिए, और फिर अपने दिनचर्या लिखिए उस पर। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, इसमें से कितने नियमों का पालन करते हैं और कितने नियमों को आपको पालन करना है। फिर आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को आप लिखिए। बीमारी कब से आपको हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर आप अपने खान पान पे नोटिस करिए, आप क्या खाते थे उस समय जब ये बीमारी हुई, फिर आपने उसके लिए क्या क्या उपचार लिया था, कैसे लिया था, और अब हम क्या करें कि बिना दवा के ही से हम ठीक मेंटेन कर लें। तो दोस्तों, आप 100% ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं, सबसे बड़े डॉक्टर। आप तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब कुछ आप बताते हैं, डॉक्टर समझता है, उसी लक्षण के हिसाब से आपको दवा देता है। तो सारे लक्षण आपको खुद पता है, आपके शरीर में कब इस मर्ज की शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। तो जब सारी चीज़ें आपको खुद पता है तो इससे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए, अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। जो भी लक्षण आ रहा है उस लक्षण के हिसाब से को बीमारी क्यों होती है उस लक्षण को हटा दीजिए। वो खाने में जो चीज़ों से होता है उस खाने की चीज़ों को अपने जीवन से हटा दीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, खाना पीना खाने के नियमों का पालन करिए, और जो बाहर की वस्तुएं खा रहे हैं वो सारे त्याग दे दीजिए। आपका वात पित्त कफ तीनों मेंटेन रहेगा, आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं। अब इससे रिलेटिव और कोई जानकारी चाहिए मित्रों, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचा देंगे। हम कमेंट सेक्शन में हमेशा जो है अलर्ट रहते हैं, आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जो भी आपको सहयोग चाहिए, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ और निरोग हो जाए। तो दोस्तों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके बटन में एक शेयर बटन होगा, उस पर जाइए, सारे मित्रों को पास, जितने लोग आपके जानने वाले हैं, चाहे यार हों, दोस्त हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, सबके पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि जितने हमारे पास जानकारी होगी उतने हम स्वस्थ और निरोग होंगे। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप एकत्रित करेंगे, उस बिजनेस में उतने बढ़िया आप आगे बढ़ेंगे। आप एक किसान हैं तो जितने आप अच्छी जानकारियाँ पढ़ेंगे, एक अच्छे लोगों से मिलेंगे या किसान सलाहकार जो होते हैं उनसे मिलेंगे, तो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या खाद डालना है, कौन से कीटनाशक डालना है, कौन से बीज डालना है। तो जितनी आपके पास जानकारी है उतने आप अच्छी से खेती कर लेंगे। तो ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित जितने आप किताबें पढ़ेंगे, जितने आप वीडियो सुनेंगे, उतने थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल करके उस पर आप अपने विचार भी लिखिए। ये नहीं किसी का आप सुन करके उस पर आप अपने विचार रखिए। विचार लेने के बाद आप खुद उसमें करेक्शन करिए, आप ठीक हो जाएंगे, अपना पता ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।